बीटी आगाशे जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। हेलो नमस्ते आगाशे जी। सर, नमस्ते। 72 ईयर का हूँ वाओ। और मेरा खुद का आईटीआई 3 आईटीआई रन करता हूँ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है। ओके और मुझे उनको आगे बढ़ाना है। मेरे वैसे जो आईटीआई है वो देश भर में 15,000 आईटीआई में लगातार 2017, 18, 19, 20, 21 लगातार टॉप कर रहा है। ओके। लेकिन फिर भी मुझे चाहिए ऑल इंडिया टॉपर मेरे आईटीआई से निकाला। मेरी खुद की लिखी 1.5 टेक्निकल बुक्स है और सर से कोई देश नहीं जहाँ मेरा पढ़ाया स्टूडेंट ना हो। मैं इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। और एक चीज आप मैंने इस कोर्स में जुड़ने के पीछे मेरा कारण यही था कि मैंने अभी डिजिटल मार्केटिंग के लिए एक आदमी को दिया था पैसा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया, एक लीड भी जनरेट नहीं कर पाया। तब एक दिन अचानक आपसे लिंक मिला और मैंने फिर आपसे बात करी, तो वेबिनार अटेंड कर आपका कोर्स भी मैंने परचेस किया। लेकिन मेरे साथ होता है कि मैं सुबह 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कंटिन्यूस बिजी रहता हूँ और मैं पूरे कोर्स जैसे आप कह रहे हैं वैसे कर नहीं पाता हूँ। सर, मेरे ऑलरेडी एक वेबसाइट बनी है पिछले 20 साल से। मेरे को क्या फिर से वेबसाइट बनानी पड़ेगी? मुझे बताइए, अब 20 साल पहले जो आपने वेबसाइट बनाई थी, क्या उस वेबसाइट पे आप लगातार नया कंटेंट डालते हैं? हाँ सर, डालते रहते हैं, डालते तो रहते फिर हैं। नई वेबसाइट क्यों बनानी है? हाँ तो कंटेंट वही नया होना जरूरी है, वेबसाइट जर पुरानी रह सकती है, कोई जी दिक्कत डालते रहता हूँ। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में मेरा अकाउंट है ऑलरेडी। नहीं। ओके। मेरे फॉलोअर्स भी है। ओके। लेकिन होता क्या है कि उसमें पुराने जो स्टूडेंट है, मेरे को इसमें से नया एडमिशन आना चाहिए, क्योंकि एडमिशन के लिए हमारे पास सिर्फ 2 महीने का टाइम होता है। और वो एडमिशन कैसा बढ़े। और स्मार्ट क्लासेस मेरे यहाँ लगी हुई है और उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी इंडिया में पहली बार मैंने वो किया कि रोबोट भी मैंने लाया और रोबोट भी पढ़ाएंगे, रोबोट एज ए टीचर। आकाशी जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए काटना चाहूंगा, प्लीज बुरा मत जी 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 मानिएगा। आप बहुत जी जी नहीं सीनियर नहीं। हैं, आप 72 साल के हैं। रिस्पेक्टफुली सर, मैं आपसे एक दो बातें करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी, इफ यू बिल्कुल गिव मी बिल्कुल द बिल्कुल बिल्कुल परमिशन। सर, बिल्कुल सर। सर, मेरा अनुभव जो है ना टीचिंग का, ये बहुत कम है आपके मुकाबले। मैं अभी अभी कोचिंग और टीचिंग में आया हूँ, बट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि टीचिंग इज नेवर अबाउट द टीचर, इट इज ऑलवेज अबाउट द स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या किया, इस लैंग्वेज को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके लिए क्या कर सकता हूं, इस फोकस में आपको आना पड़ेगा। जब भी मैं कहता हूं कि हम सेवा का भाव रखते हैं, तो ये हमारे मार्केटिंग में आता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैंने यूट्यूब या फेसबुक पर कभी भी एड लगाई, डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखे, मेरा नाम संदीप बंसाली है, मैंने बड़ी सारी कोडिंग करके अपनी वेबसाइट बनाई है, मैंने इतनी इंटरेस्टिंग ऑटोमेशंस की हैं, मैं इस लेवल का कंटेंट बनाता हूं, उस लेवल का टूल यूज करता हूं। क्या क्या आपको लगता है लीड जनरेट होगी? नो इसी के सर। मुकाबले, इसी के अगेंस्ट, अगर मैं ये कहूं कि नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है, और अगर आप अपनी जिंदगी में एक एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो लोग मेरे पास आएंगे। किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपने कौन सा रोबोट लाया, लोगों को इंटरेस्ट है कि आप उनका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से आपको अपनी मार्केटिंग बनानी पड़ेगी। आपको जहां कहीं पर भी मौका मिले बात करने का या प्रेजेंटेशन करने का, आपकी लैंग्वेज जो है वो ये होनी चाहिए कि नमस्ते, मेरा नाम बीटी आगाशे है, मैं 72 साल का हूं और अभी तक 5,000 स्टूडेंट्स को मैं एम्प्लॉयबल बना चुका हूं। मेरे आईटीआई के कॉलेजेस हैं और मैं आम तौर पर कम पढ़े लिखे लोगों को स्किल सिखाकर उनकी जिंदगी बनाता हूं। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ मार्केटिंग? जी सर। जब आप इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे, इस तरीके से वेबसाइट बनाएंगे, इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने आप को ऑप्टिमाइज करेंगे, तब आपके पास लीड जनरेशन होगा। जब लीड जनरेशन होगा, तब आप उन्हें ओके। अपने वेबिनार में बुलाकर, या जो भी फनल आप डिसाइड करना चाहते हैं, उन्हें वहां बुलाकर अपनी वैल्यू देंगे। और एक बार वो आपसे इंप्रेस हो जाए, आपकी कम्युनिटी में शामिल हो जाए, उसके बाद आप उन्हें अपने टेक्निक के हिसाब से सिखा सकते हैं। देन यू आर द मास्टर, यू हैव टू सॉल्व एक अदर भी पर्सन जी। प्रॉब्लम। तो बस आप मेहनत इन्हीं बहुत चीजों करता को हूँ बच्चों के पब्लिसाइज पीछे। करना शुरू कीजिए और लीड जनरेशन का फनल बनाइए। मैं अपने वेबिनार में हमेशा कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको खुद करना पड़ेगा।
किसी एजेंसी को देकर, किसी आदमी को देकर, वो आपका बिजनेस आपसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। आप सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करते हैं जी। आप बहुत अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। जी। कोई बहुत बड़ा उद्योगपति जो होता है, जो बहुत बड़े लेवल पे काम करता है, जो लोग देश संभालते हैं, इस लेवल के लोग भी इतना काम नहीं करते जितना आप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको डेलीगेशन और ऑटोमेशन सीखना पड़ेगा। जी। मेरे अनुभव में, मैं आपसे बहुत छोटा हूं पर रिस्पेक्टफुली एक बात बोल रहा हूं, मेरे अनुभव में मैंने देखा है जहां पर ओनर्स खुद बहुत ज्यादा काम करते हैं, वहां पर यूजुअली ट्रस्ट का इश्यू होता है। आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगी, उस टीम को ट्रस्ट देना पड़ेगा, विश्वास डालना पड़ेगा लोगों में और उनसे काम करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखोगे तो जो खुद काम करता है उसको सिर्फ मेहनताना मिलता है, और जो लोगों से काम करवाता है उसे वेल्थ यानी धन मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप काम कम कीजिए और लोगों से काम ज्यादा करवाइए। थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, किसी को जॉब पे रखना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी पड़ेगी, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है। ये कीजिए, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। सर आप इतने सीनियर है और अभी इतना अगर काम कर रहे हैं तो हमें शर्म आ जाएगी, हम सोचेंगे यार हम क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अगाशे जी। अगर मैं और कुछ भी आपके काम आ पाया तो प्लीज मुझे याद कीजिएगा। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। शिवाजी दांगले जी कह रहे हैं मेरा पेट्रोल पंप है, मेरे क्लाइंट बढ़ सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ सकते? आपके क्लाइंट के कौन से प्रॉब्लम है और आप उन्हें कैसे सॉल्व करोगे, इस बात का जवाब क्रिएट कीजिए। अगर नहीं पता पेट्रोल पंप पे जो लोग पेट्रोल भराने आते हैं उन्हें क्या प्रॉब्लम होता है, तो आप उनसे सर्वे करके पूछिए कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं कि आपके क्लाइंट्स बढ़े। हमेशा जब भी हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमारा क्लाइंट बढ़े, हमें लीड्स मिले, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपको यही होता है कि आपके पास वो क्यों आए, आप में क्या खास है, आप क्या अलग कर रहे हो, क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो। इस बारे में हमें सोचना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, यही हमारा जवाब होता है। ओके, मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले गुरुवार। तब तक के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि आप सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे इंप्लीमेंट करें और इसकी मदद से अच्छे पैसे कमाएं।